क्या भाषा सीखी जाती है या फिर वो बस अपने आप आ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो भाषा सिखाने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए आज इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि हमने अपनी पहली भाषा, मतलब हमारी मातृभाषा, असल में कभी सीखी ही नहीं। सोचिए, हमने कभी ग्रामर की कोई किताब नहीं खोली, कोई नियम नहीं रटे, फिर भी हम उससे एकदम फर्राटेदार बोल लेते हैं। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर हमने अपनी पहली भाषा सीखी नहीं तो फिर वो हमें आई कैसे? भैया कोई जादू है क्या? चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसानी से समझने के लिए चलिए एक कहानी की मदद लेते हैं, और ये कहानी है मोनू की। तो मिलिए मोनू से। मोनू बस 2 साल का है। अब मोनू हर दिन अपने घर में अपने आसपास लोगों को बस बात करते हुए सुनता रहता है। बिल्कुल आम बातें जैसे पानी लाओ, अरे दरवाजा बंद कर दो, या फिर मोबाइल को मत छुओ। और फिर अचानक एक दिन बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना कुछ सिखाए मोनू बोलता है, मम्मा पानी। देखा, उसने अपनी जरूरत बताने के लिए भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब 1 मिनट रुककर यहां सोचिए, क्या किसी ने मोनू को ग्रामर के नियम सिखाए थे या ये बताया था कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये हुआ कैसे? दोस्तों, इसी जादू को कहते हैं भाषा अर्जन, या अंग्रेजी में कहें तो लैंग्वेज एक्विजिशन। इसका सीधा सा मतलब है भाषा का अपने आप आ जाना, बिना कुछ रटे, बिना कोई नियम पढ़े, बस अपने माहौल से सुन सुनकर और उसे इस्तेमाल करके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, ठीक वैसे ही भाषा भी बस आ जाती है। तो चलिए अब मोनू की कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, एक नया माहौल और भाषा को देखने का एक एकदम अलग नजरिया। तो अब मोनू 6 साल का हो चुका है और स्कूल जाना शुरू कर रहा है। अब क्लास में उसकी टीचर बोर्ड पर भाषा का एक फॉर्मूला लिखती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वो उसे अब भाषा के नियम सिखा रही हैं। और ये सब देखकर मोनू थोड़ा घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे जो भाषा घर पे इतनी आसान और मजेदार थी, वो यहां स्कूल में अचानक इतनी मुश्किल कैसे हो गई? और बस यही है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, भाषा अधिगम, यानी लैंग्वेज लर्निंग। इसका मतलब है भाषा को जानबूझकर पढ़ना, उसके नियमों को याद करना, ग्रामर को रटना और सही गलत पर बहुत ज्यादा फोकस करना। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक है मोनू का घर और दूसरा है उसका स्कूल। चलिए इन दोनों तरीकों की सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। देखिए, एक तरफ है अर्जन, यानी एक्विजिशन। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें बातचीत पर फोकस होता है, टेंशन कम होती है और गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ है अधिगम, यानी लर्निंग। ये एक सचेत, जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें नियमों पर जोर होता है, प्रेशर महसूस होता है और सबसे बड़ी बात, गलतियां करने का डर बना रहता है। और यहां आता है सबसे जरूरी पॉइंट। भाषा में जो असली फ्लुएंसी होती है ना, मतलब बिना अटके फर्राटेदार बोलने की जो कला है, वो अर्जन से आती है, सिर्फ अधिगम से नहीं। यही वजह है कि मोनू घर पर कॉन्फिडेंस से बोलता है क्योंकि वहां एक्विजिशन हो रहा था, और स्कूल में डरता है क्योंकि वहां लर्निंग हो रही है। तो एक टीचर के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारा काम भाषा सीखने की इस नेचुरल प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, उसे सपोर्ट करना है, ना कि उस पर रोक लगाना है। और सबसे बड़ी गलती जो कोई भी कर सकता है वो है बच्चों के मन में डर पैदा करना, क्योंकि जैसे ही डर आता है उनका वो नेचुरल तरीके से भाषा सीखने वाला एक्विजिशन मोड है ना, वो बंद हो जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है, आई गो टू स्कूल येस्टरडे। अब उसे टोकने या डांटने के बजाय सबसे पहले उसकी कोशिश की तारीफ करें। कहें, बहुत अच्छी कोशिश, बोलते रहो। और फिर बड़े आराम से उसे सही करें, बहुत बढ़िया, हम इसे ऐसे कहते हैं, आई वेंट टू स्कूल। इस पॉजिटिव तरीके से उसका आत्मविश्वास बना रहता है और वो सीखने से डरता नहीं है। चलिए अब फटाफट से एग्जाम के लिए सारे जरूरी पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो मुख्य बातें याद रखनी है वो हैं, अर्जन मतलब नेचुरल तरीका, अधिगम मतलब नियमों वाला तरीका। असली फ्लुएंसी हमेशा अर्जन यानी एक्विजिशन से आती है। पहले बातचीत सिखाएं, ग्रामर बाद में। और सबसे जरूरी बात, डर भाषा का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आखिर में बस एक पल के लिए अपनी पहली भाषा के बारे में सोचिए।
क्या आपने उसे सच में सीखा था, या वो बस आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, एकदम अपने आप? तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हमने सिर्फ ये नहीं सीखा कि भाषा कैसे पढ़ाई जाती है, बल्कि हमने ये समझा है कि भाषा असल में आती कैसे है। और यकीन मानिए, जो इस एक बात को समझ गया, वो भाषा सिखाने की कला में माहिर हो सकता है।